सभी को राम राम। एक रोचक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि आमेर के राजा भारमल के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपने वैवाहिक संबंध विस्थापित किया, अपने बेटे और पोते को मुगल दरबार में भेज दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वही कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एक पृथ्वीराज नाम का राजा था आमेर का। ये क्रम भी पूछ लेता है यहां से कौन किसके बाद राजा कौन बना। पृथ्वीराज नाम का एक राजा जो आमेर का था, महाराणा सांगा के पक्ष में खानवा का युद्ध लड़ता है और घायल होता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो पृथ्वीराज ने आमेर के राज्य को 12 भागों में विभाजित कर रखा था, जिसे हम 12 कोठड़ी के नाम से जानते थे। पृथ्वीराज का बड़ा बेटा भीमदेव था, लेकिन उन्हें उत्तराधिकारी ना बना के उन्होंने पूर्णमल को उत्तराधिकारी बनाया। पूर्णमल भीमदेव इन्हीं का भाई था भारमल, यानी भारमल के पिता का नाम पृथ्वीराज था। पूर्णमल छोटा था, उत्तराधिकारी बनाया। भीमदेव इससे नाराज है और भीमदेव ने पूर्णमल को पराजित करके और भीमदेव आमेर की गद्दी पर बैठ गया। भीमदेव की मृत्यु के बाद रतन सिंह गद्दी पर बैठा और रतन सिंह का रिश्ते में चाचा लगेगा भारमल। भारमल सोच रहा है मैं गद्दी पर कैसे बैठूं, राज्य मुझे कैसे मिले। तो रतन सिंह जो राजा, उनके भाई का नाम आस्करण था और उस आस्करण को दिन रात बहकाने लगा कि तू राजा बन जा, तेरे भाई को मार दे। 1000 बार कहा तो एक बार आस्करण के भी दिमाग में आ गई मुझे रतन सिंह की हत्या कर देनी चाहिए, और भारमल ने एक राजा के भाई से राजा की हत्या करवा दी। रतन सिंह की हत्या आस्करण द्वारा कर दी गई और फिर भारमल चालाकी से चाल चली और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखिए, एक भाई ने एक राजा की हत्या कर दी, इसका मतलब ये तो देशद्रोही है। आस्करण को लालच दिया, आस्करण से ही रतन सिंह को मरवाया और आस्करण को ही वहां से देश निकाला दे दिया और भारमल गद्दी पर बैठ गया। भारमल को इस बात का डर है कि आस्करण कहीं न कहीं घूम रहा है और घूमता घूमता ही मुगलों के पास ना चली जाए, मुगल इसकी मदद ना कर दे। और उधर जो पूर्णमल था, जिसे भीमदेव ने पराजित किया था, वो पूर्णमल का बेटा भी कहीं न कहीं मुगलों के वहां खोज रहा है। अब एक तरफ उनका बेटा भाग रहा है, एक तरफ आस्करण भाग रहा है कि इधर का छोड़ा इधर का छोड़ा, भाई को भाई से मरवा दिया और गद्दी पर भारमल बैठ गया। भारमल को इस बात का पता है कि वो लोग अगर मुगलों के बाद दरबार में जाने में सफल हो गए तो फिर तेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आमेर के इतिहास में एक गृह कलेश शुरू हो गया और भारमल एक व्यक्ति मजनू खां के माध्यम से उनकी मुलाकात दिल्ली में अकबर से हो जाती है। फिर अकबर जियारत करने के लिए आएंगे अजमेर, तो फिर चगताई खां नामक व्यक्ति से सांगानेर में चगताई खां व्यक्ति के माध्यम से ये भारमल मुगल बादशाह अकबर से मिल जाता है। 1562 की कहानी है। अकबर भी यही चाहता है कि किसी तरीके से मुझे राजपूताना प्रदेश में घर की बेदा लंका डाहे घर का बेदी ऐसा मिल जाए, या मुझे यहां कोई सपोर्ट मिल जाए तो मैं आसानी से यहां अधिकार कर पाऊंगा, राजा से युद्ध लड़ पाऊंगा। भारमल के परिवार में गृह कलेश है और इसमें भारमल सफल होता है और अकबर से मुलाकात कर लेता है। भारमल को पता है कि आने वाली पीढ़ी तेरी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये अपने भाई बंद है, ये इधर उधर भाग रहे हैं। तो इन्होंने दो चाल चली। एक तो अपनी बेटी का विवाह जो कि सांबर है, सांबर में कर दिया गया अकबर के साथ। कोई कहते हैं कि ये किसी दासी की पुत्री थी, उसका विवाह किया, लेकिन इतिहास में यही माना जाता है कि आमेर के राजा भारमल ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की 1562 में। न केवल अधीनता स्वीकार की बल्कि अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया सांबर में, जिनके गर्भ से जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर की मां मेवा आमेर की थी, हालांकि जहांगीर की पत्नी भी आमेर की रहेगी। इनके हो जाता है मां का दूध बचता है। अब होता क्या है कि भारमल सोच रहा है कि मैं ऐसे करूं कि 1562 की कहानी है। 1562 मेरा बेटा भगवान दास और मान सिंह को भी मुगलों की सेवा में भेज दूं। मान सिंह का जन्म 1550 में हुआ और मात्र 12 साल की आयु में मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया जाता है। अगर मुगल दरबार में कोई राजपूत नरेश रहा है, कोई राजपूत रहा है सबसे लंबे समय तक, जो 1562 में गया और 1614 में मृत्यु तक वहां रहा, 52 वर्षों तक, वो रहा था आमेर के राजा। कौन? आमेर के मान सिंह। ये ध्यान रखें। और मुगल दरबार में सबसे ज्यादा सम्मान भी मान सिंह को प्राप्त था। तो ये वजह रही जिसके कारण भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने बेटे और पोते को मुगल दरबार में भेज दिया। और इतना ही नहीं, भारमल की सहायता से अकबर के द्वारा नागौर दरबार का भी आयोजन किया 1570 में। तो भारमल ने अधीनता स्वीकार क्योंकि इसकी खास वजह है इनके परिवार में गृह कलेश था और गृह कलेश के कारण जो मुगलों के पास पहुंच जाएगा वो साथियों विजय प्राप्त करेगा। कैसे हैं आप लोग सब? प्यारे कमेंट करके बताएंगे किस तरह की जानकारी आपको और भी दे, है ना। देखो, पृथ्वीराज
पृथ्वीराज के बाद गद्दी पर बैठा पूरणमल, पूरणमल के बाद भीमदेव, भीमदेव के बाद रतन सिंह, रतन सिंह के बाद भारमल, भारमल दास भगवान दास, भगवान दास के बाद मान सिंह, मान सिंह के बाद भाव सिंह। 1614 से 1621 तक शासन किया भाव सिंह ने, और भाव सिंह के बाद में सवाई जयसिंह गद्दी पर बैठा। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, कमेंट करके बताएंगे। क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।